ये चुनाव तक आने दीजिए, तो बोलेंगे सुनीता विलियम्स को भी हम ही मंगवाए ऊपर से। वो कह रहे हैं कि जितनी भी निषाद केवट बिंद मल्ला, जितनी भी इसकी सब कम्युनिटी, जितनी भी उपजातियां हैं, वो सब मुकेश सहनी के साथ ही वीआईपी पार्टी के साथ हैं। तो इन जातियों का साथ चाहिए तो मुकेश सहनी का साथ चाहिए। प्रशांत किशोर के ऊपर एक जो सबसे बड़ा दाग लगा हुआ है इसको, वो मैंडेट को खरीदने का दाग है। वो इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को डैमेज करने का दाग है। एनडीए गठबंधन नाराज है, उनके यहाँ नाराजगी है। मांझी जी को देख लीजिए, वो लिट्टी चोखा पार्टी दे रहे हैं, कह रहे हैं इतना सीट लेंगे, ठीक है। और भी उनके सारे लोग हैं, कह रहे इतना देंगे इतना लेंगे। भाजपा के साथ मजबूरी है, बिहार में कांग्रेस देगी या लेगी? वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं 2005 से था जी, कुछ है जी, रोज करते हैं, आप तो जानवे करते हैं, हम तो करवे किए थे, आप समझवे करते हैं, इससे पहले था जी, कुछ है जी, ऐसी कोई भाषा होती है? नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ 27 और इस समय मेरी मौजूदगी कांग्रेस के पटना कार्यालय में है। हम लोग पटना में मौजूद हैं। क्या आगे जाके क्या तस्वीर आगे चुनाव की होने वाली है? इस साल के अंत होने से पहले बिहार में नई सरकार आप सभी लोगों के सामने होगी। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस की यात्रा कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जो चल रही है, पलायन रोको नौकरी दो, उस पर भी बातचीत करेंगे। और कांग्रेस की क्या भूमिका इस बार महागठबंधन में रहेगी, कौन कौन से गठबंधन के साथी रहेंगे, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, क्या चर्चा है, पूरे बिहार की राजनीति को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अमित कुमार जी मौजूद हैं, कांग्रेस के बिहार से मीडिया प्रभारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित भाई चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद। यात्रा शुरू करते हैं। कैसा समर्थन, कैसी चल रही यात्रा? 9-10 दिन हो गए मेरे ख्याल से। कैसा सहयोग मिल रहा है लोगों की तरफ से? देखिए, ये जो यात्रा जब शुरुआत हम लोगों ने किया था, तो हम लोगों ने कुछ वहाँ पे पॉइंट्स बनाए थे कि हम लोग नौकरी दो और पलायन रोको। हम लोगों ने जब पलायन रोकने नौकरी दो की जब आवाज़ लगाया बिहार में, इस यात्रा का मेन थीम ये होगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे और भी कई सारी समस्याएं युवाओं का है। जैसे आपको पता होगा कि अग्निवीर का जो योजना है, ये कितना बड़ा धोखा है नौजवानों के साथ, इस देश के सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद जो किसान को देखिए कि पंजाब का भले किसान हो या बिहार का किसान हो, वो कहीं से भी सुखी नहीं है, उसको सुखी आप नहीं कह सकते हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि लड़कियों को मार के टांग दिया जा रहा है, किसी का लाश कहीं तालाब में मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, ऊपर से गोलियां चल रही है, नौजवान गोली चला रहे हैं, सूखा नशा का बढ़ गया है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो यात्रा एक जन मानस में बदल गया। यात्रा में आप भीड़ देखेंगे, महिलाओं का, नौजवानों का, छात्रों का, सभी लोगों का भीड़ देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कांग्रेस जो ने ये पहल किया और ये एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने जो पहल किया है, वो पहल बहुत और थोड़ा पहले करना चाहिए था। और लेकिन जितना अब हम लोगों ने शुरू किया, उसमें ये समझ जाइए कि लोगों का हुजूम बहुत ज़्यादा है। हम लोगों की यात्रा में लोगों की अपेक्षाएं भी हमसे ज़्यादा बढ़ते जा रही हैं कि कांग्रेस है जो कोई राजनीतिक दल का है, युवा नौजवान छात्र संगठन जो हम लोगों के लिए कुछ सोच रहा है, जो बिहार लेवल पे बात कर रहा है, जो एक दुख है हमारे यहाँ, उस दुख को उजागर कर रहा है। आपकी यात्रा का नाम है कि पलायन रोको नौकरी दो, लेकिन नीतीश जी के हम लोग क्योंकि पिछले 2 दिन से पटना में हैं, नीतीश सरकार के काफ़ी सारे बैनर हम लोग देख रहे हैं कि नौकरी का मतलब नीतीश कुमार, और आंकड़े के साथ वो बैनर लगे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां और 20 लाख से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न बिहार ने किया है पिछले 5 साल में। तो कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं नौकरी की, नौकरी बांटने वाली सरकार है। बिहार की आबादी कितनी है? 13.5 करोड़। 13.5 करोड़ में 20 लाख कहाँ जाता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 13.5 करोड़ की आबादी, बच्चे बूढ़े सब उसमें जो हैं वो सबको नौकरी ही चाहिए, नहीं चाहिए। अभी भारत जो है सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है, तो बिहार ऑलरेडी हम लोग के युवाओं वाला राज्य है। लेकिन यहाँ का जो पलायन का मुद्दा है, ये पलायन का मुद्दा देखिए, सरकार अपने स्तर पे भी पलायन करवा रही है। जैसे उसने एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है बिहार में, आपको पता है, कहती है सरकार कि हम 4.5 लाख रुपया देंगे, आप दूसरे जगह जाके पढ़ो। 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया है इसका, 4 लाख था, शायद बढ़ा हो।
तो वो है कि आप दूसरे जगह जाके पढ़ो, हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, हम यहाँ कॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, हम बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे। अब बताइए कि बिहार का पैसा बाहर जा रहा है तो सरकार एक सुनियोजित तरीके से दूसरे राज्य में पलायन करवा रही है छात्रों को। ये तो है ना मुद्दा बिहार का। उतना में यहाँ नहीं बनता का यूनिवर्सिटी कॉलेज, यहाँ बहाल नहीं होते। जब यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज बनेंगे, यहाँ लोग पढ़ाएंगे, यहीं बच्चे पढ़ेंगे, तो सारा का सारा रेवेन्यू भी यहाँ होगा, हम खर्च भी यहाँ करेंगे, एक तरह से राज्य स्ट्रांग होगा। लेकिन सरकार के मन में ऐसी नहीं है। नीतीश कुमार जी इस बात में फेलियर हो गए हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि पलायन के लिए बोर्ड उन्होंने लगवा दिया, ठीक है, एक डेमोसाई का भी इशू है। अगर जो आप बिहार के लोग और गरीब हैं, ठीक है ना, हमारे लोग बाहर जाते हैं, लोग काम करते हैं, तो आप कम से कम यहाँ तय करो कुछ कि नहीं भाई इतना % लोगों को बिहार के होने चाहिए, उनको भी नौकरी यहीं मिलना चाहिए। ये आपको तय करना चाहिए। कई राज्यों ने कर रखा है, आपको भी करना चाहिए। एक और बात है कि सरकार पिछले 20 साल से है, नीतीश जी की मुख्यमंत्री यही है। अब बताइए कि किसी व्यक्ति को, किसी को दे दिया राज्य कि आप इस घर को बनाओ, 20 साल उसको दे दिया जाए घर को बनाने के लिए, वो घर ना बनाए, सही रहने लायक ना बनाए, तो कैसा लगेगा। और वो आपको ये कहे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो काफ़ी तारीफ नीतीश जी की होती है कि बहुत काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे 2005 से पहले कुछ था ही नहीं, सब कुछ यहाँ नीतीश कुमार ही बनाए हैं। उनको भूत पकड़ लिया है। हम जानते हैं भाजपा के संगति में है। कौन सा भूत? हम लोग छोटे थे तो RSS वालों ने क्या किया था कि गणेश जी को दूध पिला दिया था मंदिरों में, और उसके बाद चूहा को कोई दूध पिला रहा है, कोई बसहा बैल को दूध पिला रहा है। जादू टोना टोटका इस सब में विश्वास करने वाले पार्टियों के हैं। तो हमको लगता है उसी में से उनको कोई भूत पकड़ दिया है, जो 2005 से पहले का भूत है, वो छोड़ ही नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं 2005 से था जी, कुछ है जी, रोज करते हैं, आप तो जानवे करते हैं, हम तो करवे किए थे, आप समझवे करते हैं, इससे पहले था जी, कुछ है जी। ऐसी कोई भाषा होती है? ये भाषा है? ऐसे कौन मुख्यमंत्री बात करता है? ऐसे कौन पॉलिटिशियन बात करता है? आप तो कहिए रहे थे, हम सुनिए रहे थे, ये सब बात होता है? ऐसे होता है बात क्या? ये बोलेंगे, ये जनता समझती है क्या कह रहे थे, क्या सुन रहे थे, गोल 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 पता ही नहीं चल रहा है। तो 2005 से पहले से जागिए नींद से, कुंभकर्णी अपनी नींद से जानिए और अपने आप को होश दिलाइए कि आप मुख्यमंत्री हैं 20 साल से। 2005 छोड़िए ना, 2005 और ये जो बच्चा 2005 में पैदा हुआ होगा आज 20 साल का है, उसको रोजगार चाहिए। बता रहे हैं कि बिहार वालों ने फ्लाईओवर नहीं देखा था, फ्लाईओवर बिहार में इतने बना के दिए, नीतीश सरकार ने बनाए। नालंदा यूनिवर्सिटी दोबारा चालू नीतीश सरकार में हुई। जातिगत जनगणना इतना बड़ा मुद्दा है पूरे देश में, बिहार में जातिगत जनगणना हुई, नीतीश की सरकार में हुई। एक साथ गांधी मैदान में इतने सारे लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, नीतीश की सरकार रिकॉर्ड तोड़ नियुक्ति पत्र बांटे गए। तो ये सब काम नीतीश जी गिनवा रहे हैं। ये चुनाव तक आने दीजिए, तो बोलेंगे सुनीता विलियम्स को भी हम ही मंगवाए ऊपर से। वो जो अंतरिक्ष में फंसे हुए थे, ये मोदी जी के सहयोग से और हमारे सहयोग से नासा के द्वारा लाया गया। वो एलन मस्क और नासा का नाम नहीं होगा, ये लोग वहाँ पहुँच जाएगा, फोटो लगा देगा वहाँ जाके कहीं ना कहीं। इनके अंधभक्त है क्योंकि दैवीय हैं। आप सुने होंगे भाजपा के एक सहयोगी ने इनका कह दिया कि ये देवता का अवतार हैं। जैसे प्रधानमंत्री बायोलॉजिकल नहीं है, उन्होंने वो कहते हैं, उनको लगता है कि हम कुछ हैं। तो ये लोग वही करेंगे, ये फालतू का बकवास। तो ये सब काम नीतीश नहीं किए जो मैं गिना रहा हूँ। भाई आप कुछ करिएगा ना। आप एक बात बताइए कि कहते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन, सुने ना, हमारे बिहार में बहुत कहावत है, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। 20 साल में एगो फ्लाईओवर बना देने से और 20 साल में एगो बापू सभागार बनता है क्या? 20 साल में आपका यही अचीवमेंट है जो बना हुआ है। भाजपा तो उसको बेच रही है, उसी के संगति में है। इनको लगता है ये संगति का असर है, आपको हम बता रहे हैं न, संगति खराब हो गया। इस बार जब दोबारा भाजपा के खेमे में गए नीतीश जी, उसके बाद से उनके साथ कुछ गलत व्यवहार और उनको कुछ गलत दवाइयां दी जा रही हैं, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसे भी कई आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि वो भाजपा नीतीश जी को ख़त्म करना चाहती है। ऐसा कुछ आपको भी देखिए, नीतीश जी को तो ख़त्म कर ही दिया था पिछले बार। अगर जो ये लोकसभा के चुनाव में जो इनका नारा चला 400 पार, ये फर्जी नारे, भाइयों एवं बहनों, तो ये जो भाइयों बहनों कह के जो इनका बढ़िया से बैंड बजाया गया, नीतीश जी का पूरी तैयारी थी लेकिन हुआ नहीं।
अब नहीं हुआ तो पता चला कि गए थे चौबे बनने गए थे, कहते हैं ना कि, और वो दुबे बन के आ गए, कहावत है ना। तो ये भाई साहब चौबे छब्बे बन के गए थे बीजेपी वाले, दुबे बन के आ गए। अभी क्या हुआ है कि इनके सपोर्ट से अगर जो नहीं गवर्नमेंट होता केंद्र में, तो नीतीश जी को कब के ये लोग हटा दिए होते। हम क्यों कहें, आप देख लीजिए ना, महाराष्ट्र जाइए ना, महाराष्ट्र में क्या स्थिति हो गई। फडणवीस जी और जांच करवा रहे हैं शिंदे को, शिंदे जी फिर से गड़ा मुर्दा उखाड़ रहे हैं, पता नहीं कब्र से कौन सा जीन निकलेगा उनके लिए, दंगे करवा रहे हैं ये लोग, देख रहे हैं आप किस लिए हो रहा है ये वहाँ। तो उसका उदाहरण देख लिए, बिहार में नीतीश जी को थोड़े छोड़ते ये लोग, वो तो वहाँ मजबूरी है, यहाँ इनको जय नीतीश बोलने का, भाजपा का मजबूरी नहीं होता तो नहीं बोलते, खत्म कर दिया था। बिहार में महागठबंधन इंडिया अलायंस में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? आपके प्रभारी बिहार आए हैं, जब से आए हैं तब से कह रहे हैं कि कांग्रेस इसका नेतृत्व करेगी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस ही आगे चलेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या है आपके राय? कांग्रेस के नेतृत्व के साथ साथ सामंजस्य के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। सिर्फ कुछ लोग नाराज हो जा रहे हैं कि सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है, आरजेडी का इतना आप एक बयान बताइए, कोई नाराज नहीं है। नाराज कौन है हम बता रहे हैं, नाराज है भाजपा जदयू, उनकी गठबंधन एनडीए गठबंधन नाराज है, उनके यहाँ नाराजगी है। मांझी जी को देख लीजिए, वो लिट्टी चोखा पार्टी दे रहे हैं, कर हम इतना सीट लेंगे, ठीक है, और भी उनके सारे लोग हैं, कर इतना देंगे इतना लेंगे। भाजपा के साथ मजबूरी है। बिहार में कांग्रेस देगी या लेगी? नहीं, कांग्रेस न दे लेना न देना, आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस क्या है कि साथ चलने में विश्वास करती है। हमारा अलायंस जो है लालू जी के पार्टी से बहुत लंबे समय से है, आरजेडी और कांग्रेस का है, और आप भी जानते हैं कि दोनों पार्टियों के जो बड़े नेता हैं बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ राजनीति इस देश में कर रहे हैं, वो गोडसेवादी ताकतों से लड़ रहे हैं। आप ये बात तो मानेंगे ना कि लालू जी की जो पार्टी है वो भले उनको कितना परेशान किया, लेकिन लालू यादव कभी भाजपा के सामने घुटने नहीं टेके, इस आदमी में गट्स है। दूसरी बात है कांग्रेस की, सबको पता है कि राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस ही भाजपा को पटकनी देते आ रही है और देगी भी। तो हम दोनों का जो अलायंस है वो अटूट है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का अलायंस है, इसमें टूट की बात नहीं है। और जो टीवी और मीडिया में चलता है कि ये आ जाएगा तो वो नाराज हुआ, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, वो चला रहा है, उसको काम पे लगा रखा है मीडिया को। आप ही के अलायंस के पार्टनर हैं वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी, उन्होंने अपने एक अधिवेशन में ये ऐलान कर दिया है कि वीआईपी पार्टी इस बार 60 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन का हिस्सा है, वो अपनी सीट का लेकिन ऐलान कर चुके हैं। आप हो सके वो कुछ दिन में ये भी अलायंस करे कि 243 पे लड़ेंगे। मेरा बात सिर्फ इतना है कि वीआईपी पार्टी पिछले लोकसभा में हम लोग के साथ थे, मुकेश साहनी, उससे पहले वो कहाँ थे, वो एनडीए में थे। तो अभी हमको लगता है कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में होंगे। लेकिन जो वोट बैंक है, आपको हम बता रहे हैं, राहुल गांधी जी ने क्या कहा अभी अपने संगठनों में, उन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, मुसलमान और जनरल कास्ट जो भी है, उन्होंने सबकी बात की है, महिलाओं की भागीदारी की बात की है। नहीं, वो जो मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों की बात की, तो इसमें जो पार्टी है वो नहीं आता क्या, जो उनकी पार्टी की वोट बैंक है वो हमारे में नहीं आते हैं ना, वो भी हमारे साथ ही होंगे। उसी वोट बैंक को तो साथ लेके वो इतनी सीटों को दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी भी निषाद, केवट, बिंद मल्ला, जितनी भी इसकी सब कम्युनिटी, जितनी भी उपजातियां हैं, वो सब मुकेश साहनी के साथ ही, वीआईपी पार्टी के साथ हैं। तो इन जातियों का साथ चाहिए तो मुकेश साहनी के साथ चाहिए। नहीं, वो जाति ऐसा थोड़ी है कि सहनी सिर्फ वही हैं बिहार में राजनीति करते हैं, सब लोग कर रहा है। हमारे यहाँ पार्टी में भी एक ऐसे लोग हैं, हमारे यहाँ भी पार्टी की लीडर हैं, कई लोग हैं लीडर हैं, महिला नेत्री हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, बहुत पढ़ी लिखी हैं सहनी में, ऐसा नहीं है सभी पार्टियों में है। और वो 60 सीट पे खुद अपने मन से किए हैं, उनमें हम क्या जवाब दें। उनको आना होगा तो सीटें तो तय होगा, अभी बहुत टाइम है, अभी तो काम करने का समय है। अभी तो हम लोग जो कर रहे हैं वो महागठबंधन का ही फायदा होगा। अभी जो कन्हैया जी रैली में देख रहे हैं आप लोग, चल रहे हैं, अलावरू सर चल रहे हैं, उदय भानु जी चल रहे हैं, हमारे गरीब दास इस यात्रा को लीड कर रहे हैं, जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है, यूथ कांग्रेस NSY के अध्यक्ष उसको लीड कर रहे हैं, उसके प्रभारी आ रहे हैं।
ये सारे लोग जो चल रहे हैं ये महागठबंधन के फायदे के लिए चल रहे हैं। और कोई कन्हैया कुमार इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं काफ़ी लंबे अरसे से, जब से बेगूसराय से चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी से लड़े थे, हारे हैं। उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन की है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद से ही बिहार की राजनीति से गायब थे। दिल्ली की राजनीति और अलग अलग प्रदेशों में जाना हुआ, लेकिन बिहार नहीं आए। अब बिहार में चुनाव है, बिहार लौटे हैं, तो कन्हैया कुमार के बिहार लौटने पर भी कांग्रेस की कुछ रणनीति है क्या? देखिए, कन्हैया पार्टी के लीडर हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जहां उनकी ज़रूरत होगी पार्टी उनको लगाएगी। आप देखोगे कि कन्हैया कुमार पूरे देश में कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा राज्य होगा जहां कन्हैया को बुलाया नहीं गया और कन्हैया गए नहीं होंगे। हर जगह जाते गए हैं। तो जब आप सब जगह आपको इन्वॉल्व करेगी पार्टी, सब जगह आपको भेजेगी, तो ये नेचुरल बात है कि आपको किसी एक राज्य या एक जगह पे बहुत ज़्यादा आप समय नहीं दे पाएंगे। तो जब उनको लगा कि नहीं यहाँ उनको होना चाहिए तो आए। चुनाव लड़ेंगे कौन? कन्हैया कुमार। ये तो वही बताएंगे। अब यात्रा में जाइए, उनसे एक बार पूछिए, बताएंगे आपको चुनाव लड़ेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। पिछले चुनाव की जब तुलना होती है, पिछले चुनाव को लोग बैठ के जब एनालाइज करते हैं, तो ये कहते हैं कि तेजस्वी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बन जाती अगर कांग्रेस कुछ और कम सीटों पर चुनाव लड़ती। उन सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ते तो शायद सीटें ज़्यादा निकल जाती। 90, मेरे ख्याल से 90 सीटें कांग्रेस लड़ी थी, जिसमें से 19 सीटें जीत के आई। आपको मैं इसका एक बड़ा अच्छा एक विश्लेषण है इस पे कि हमारे पार्टी को कोई कहे कि आपके वजह से चुनाव नहीं लड़े, चाहे कम सीटें आई। पटना साहिब आप जानते हैं, पटना साहिब कांग्रेस के पास आप होता है, या फिर और भी कई ऐसी सीटें हैं जहां ना बीजेपी आरजेडी चुनाव जीती ना हम जीते हैं। वो भाजपा पता नहीं कई सालों से जीत रही। और भी बहुत सारे सीटें हैं जहाँ पे ना हम जीत रहे हैं ना वो जीत रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी सीटें कांग्रेस में आ गई थी जो ना वो जीत सकते थे ना हम जीत सकते। तो वो बीजेपी का गढ़ है, उसको क्रेडिट तो देंगे ना। तो जब बीजेपी जदयू का जहाँ गढ़ हो, वहाँ पे आप हमको गिनाने के लिए अगर जो टिकटें हमारे हिस्से में आ जाता है तो ये नहीं हो सकता है। हम वहाँ गढ़ लें, उस जगह पे टिकट हम लोग लेंगे जहाँ पे हम दोनों एक सामंजस्य से कि ये आपकी सीट मजबूत है, ये मेरी सीट मजबूत है। जब दोनों सीट मजबूत करके हम लोग लड़ेंगे तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। 243 में 150 सीटें जीतना और सरकार बनाना बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर जो इसको ठीक से हम लोग लड़े तो हम लोग 200 पार जा सकते हैं। और जो सामंजस्य से लड़े, बढ़िया से लड़े सभी पार्टियां मिलकर महागठबंधन। पिछले चुनाव में सीमांचल के इलाके में कुछ नुकसान AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया, उनके लिए कितना तैयार है? देखिए, उनका अब ग्राफ गिर रहा है, ठीक है ना। भाजपा का मदद करने गए थे, ठीक है, और लोकसभा में भी करने आए थे, उनका सिक्का चला नहीं, ठीक है। और जो उनके जो विधायक थे वो फिर आरजेडी में शामिल हुए। उन सबको पता है कि IIM के टिकट से वो लोग जो जीत रहे हैं, चाहे उनको वोटें मिल रही है, वो महागठबंधन का वोट है, वो आना इधर ही है। ओवैसी साहब की तरह लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब की तरह ही इस बार बीजेपी ने प्रशांत किशोर पांडे और स्वराज जो उनकी पार्टी है उसको प्लांट किया है कि ओवैसी साहब नहीं तो प्रशांत किशोर। आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर की क्या भूमिका रहेगी इस बार चुनाव में? देखिए, किसी की भूमिका पे सवाल तो हम नहीं कर सकते कि उनका कोई भूमिका नहीं रहेगा, ये कहना बड़ा ही बेवकूफ़ी वाला सवाल होगा। बात ये होनी चाहिए कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं क्या वो दूसरी पार्टियां नहीं कर रही हैं? प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं क्या दूसरी पार्टियां नहीं कह रही है? तो फिर प्रशांत किशोर के पास क्यों जाएगा लोग? प्रशांत किशोर के ऊपर एक जो सबसे बड़ा दाग लगा हुआ है इसको, वो मैंडेट को खरीदने का दाग है। वो इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को डैमेज करने का दाग है। वो कोई जन नेता महात्मा गांधी के फॉलोवर्स का टैग नहीं है उनके। प्रशांत किशोर इसलिए क्योंकि 15 साल राबड़ी और लालू जी को देखा गया, 20 साल से नीतीश जी को देख रहे हैं, सुशासन की सरकार देख रहे हैं। नए हैं, नई पार्टी है, नए राजनीति में क्या होता है राजनीति में। देखिए, जो है उससे बेहतर चाहिए, दुनिया को साफ करने को बेहतर चाहिए। जहाँ पे हम थे, जहाँ हम चलते हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो एक दिन में नहीं होता है।
सवाल नीतीश जी से ज़रूर बनता है कि 20 साल में उनका रिपोर्ट कार्ड कोई देख सकता है, लेकिन आप कहिएगा कि लालू जी का रिपोर्ट कार्ड लेके आओ, तब तो ये तो बहुत बुरी बात। फिर हम कहेंगे आप कि ऐसा करो, फिर राजनीति में आने से पहले भाजपा का वो आज़ादी का रिपोर्ट कार्ड लेके आओ, आज़ादी के हिस्सा कितना लिए थे उसमें रिपोर्ट कार्ड लेके आओ, उस पर तो हम मांगना शुरू करेंगे ना। जब से वो पार्टी बनी है हम बोलेंगे तुम मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाए, वो रिपोर्ट कार्ड दो। तुमने आज़ादी का हमेशा विरोध किया, तुम एक धार्मिक एजेंडा लेके चले, उसका रिपोर्ट कार्ड दो। जातियों में तोड़ने का, मनुस्मृति को स्थापित करने का, ये सारा एजेंडा जो बीजेपी ले है, उस रिपोर्ट कार्ड से को अगर जो हम ढूंढने लगे तो आज के युवाओं की जो समस्याएं हैं, आज के जनमानस की जो समस्याएं हैं, उस पर हम क्या बात करेंगे। अभी तो ये देखिए ना, नकली एक देखिए होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ को डिफेंड नहीं कर पाते या बता नहीं पाते तो आपको ना पॉलिटिक्स में एक नकली वो चाहिए, एक नकली देवता चाहिए, एक नकली दुश्मन चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। बीजेपी इसको क्रिएट करती है, प्लांट करती है। एक नकली देवता ढूंढेंगे और एक नकली शैतान ढूंढेंगे और बोलेंगे देखो ये देवता मेरे पास है और ये शैतान है, मैं इससे लड़ रहा हूँ, और जनता को कहेंगे तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। सबको पता है कि ये दोनों नकली है, इस बात को हम लोग उजागर कर रहे हैं। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया। तो बिहार की राजनीति पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ अमित जी मौजूद थे, तभी इस तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, आप लोगों ने सुना। आगे की भी क्या तस्वीर होगी आप लोगों को दिखाते रहेंगे। इस साल के अंत तक साफ तस्वीर हो जाएगी किसकी सरकार बननी है, जो नई सरकार होगी। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।